हेलो बच्चों, नीट का रिज़ल्ट हम सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि 14 जून को आएगा। लेकिन कई ऐसे बच्चे हैं जो काउंसलिंग को लेकर के बहुत परेशान है कि नीट के रिज़ल्ट के बाद सर काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होगा। तो काउंसलिंग में जैसा मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में बताया है, ऑल इंडिया लेवल की और स्टेट की दो काउंसलिंग होगी। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग, फिर आगे के वीडियोस में मैं स्टेट काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। बच्चों, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आई होप विद इन अ वीक हम लोगों को OMR स्कैन्ड OMR मिल जानी चाहिए। उसके बाद फिर रिजल्ट पब्लिश होगा। रिजल्ट की जो डेट दे रहा है दैट इज़ 14 जून। अगर 14 जून को रिजल्ट आता है तो उसके 10 से 15 दिन में काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। काउंसलिंग की सारी डिटेल A to Z हमें जिस साइट पर मिलती है दैट इज www.mcc.nic.in। तो काउंसलिंग की सारी डिटेल हमें इसी साइट पे मिलनी है। जब हम MCC की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो ऑल इंडिया की 15% जितनी भी एम्स हैं, जो जिपमर हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो दिल्ली का कॉलेजेस है, वो सब हमें इसी के थ्रू मिलता है। तो जो मैं अपने पहले वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपसे ये डिस्कस करूँगा कि सपोज काउंसलिंग की सारी डिटेल आ गई, उसके बाद हमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कैसे करना है। जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो लास्ट ईयर उनका डेटा था, अगर इस साल कुछ चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपग्रेड करके फिर से मैं आपको बता दूंगा। लेकिन लास्ट ईयर जिस बेसिस पे उन्होंने काउंसलिंग करवाई है, ऑल इंडिया की 4 राउंड में काउंसलिंग हुई है MBBS के लिए। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड जिसे वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। तो जब काउंसलिंग की डिटेल हमें MCC पे हमें मिल गई है, 10 to 15 डेज में काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमें अपने आप को साइट पे रजिस्टर करवाना है। जब हम लोगों ने फॉर्म फिल किया था नीट का, जो डिटेल उस समय दी थी अभी भी वही सारी डिटेल्स देनी है। तो ये अपने ब्रेन में रखना, जो डिटेल उस समय थी वही हमें अभी भी देना है। और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जनरल या EWS के कैंडिडेट को 11,000, जबकि OBC SC ST को 5,500 फीस ऑनलाइन जमा करनी है। जब जनरल का कैंडिडेट 11,000 जमा कर रहा है तो सिक्योरिटी मनी जिसमें 10,000 रहती है जो लास्ट ईयर था, रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 है। सिक्योरिटी मनी आपको रिफंड हो जाएगी, यस, और रजिस्ट्रेशन फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है। इसी तरह से OBC SC ST में जो सिक्योरिटी मनी है वो रिफंडेबल है, दैट इज 5,000, एंड जो रजिस्ट्रेशन फी है वो नॉन रिफंडेबल है, दैट इज 500। तो पहला स्टेप हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो अब आपको चॉइस फिलिंग करनी है। मतलब आपकी जो रैंक है, जो मार्क्स हैं, हमें लास्ट ईयर देखना पड़ेगा कि हमारी रैंक हमारे मार्क्स पे कौन से कॉलेज मिले थे, इस बार क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है। उस बेसिस पे हम लोग कॉलेज की एक चॉइस फिलिंग बनाते हैं, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपने पहले के ईयर में शेयर करी हुई है। अभी आप लोग कहोगे तो फिर से मैं एक अपडेट करके उस पर डाल दूंगा। तो फिलहाल हमें चॉइस फिलिंग करनी है और लॉक कर देना है। और कितने भी नंबर ऑफ कॉलेजेस आप डाल सकते हो, यस, कितने भी नंबर ऑफ कॉलेजेस आप डाल सकते हो, और उसके बाद उसे लॉक कर देना है। वो टाइम इंटरवल देते हैं कि 2 से 3 दिन में आप लॉक कर दो। अगर आप लॉक नहीं भी करते हो तो जो टाइम स्लॉट रहता है उस पर ऑटो लॉक हो जाएगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग लॉकिंग हो गई। 2 से 3 दिन में या 24 घंटे में जब रिजल्ट आया, सीट अलॉटमेंट हो गया कि किसको किस मेडिकल कॉलेज में सीट मिली है। अगर किसी को सीट मिली है, यस, और दूसरा जिसे सीट नहीं मिली है राउंड 1 की, जिसे सीट नहीं मिली है राउंड 1 में, वो ऑब्वियसली राउंड 2 के लिए अब एलिजिबल हो जाएगा। जिसे सीट मिली है राउंड 1 में, वो अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें ऑनलाइन अपलोड करेगा MCC की साइट पे। फिर उसके बाद जो कॉलेज उसे अलॉट हुआ है वहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ फिजिकली उसे रिपोर्ट करना है और कॉलेज ज्वाइन कर लेना। जो भी फीस है वो डिपॉजिट कर देनी है। अगर वो फर्स्ट राउंड के कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है
तो वहीं पर कॉलेज में ही उसे अपग्रेडेशन के लिए फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर देगा। अब इससे होगा ये कि उसकी फर्स्ट राउंड की सीट जो है वो सेफ हो जाएगी और सेकेंड राउंड में अगर अपग्रेडेड कॉलेज मिलेगा तो उसमें जाकर के एडमिशन ले लेगा। तो ठीक है, या तो ज्वाइन करके यहीं पे टर्मिनेट कर दे, किसी को एम्स अलॉट हो गया, मौलाना आज़ाद अलॉट हो गया, वो कोई क्यों अपग्रेड करेगा, कॉलेज उसने ज्वाइन कर लिया, उसकी जर्नी वहीं स्टॉप। अब जिसे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है वो अपग्रेड का ऑप्शन देगा और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। नाउ सेकेंड राउंड के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं? जिसने अपग्रेडेशन का ऑप्शन दिया है फर्स्ट राउंड में, जिसे फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, या ऑल इंडिया में, यस मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऑल इंडिया में कोई फ्रेश कैंडिडेट भी सेकंड या थर्ड या स्ट्रे वैकेंसी में भी हर स्टेज पे अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। लेकिन स्टेट में ये कंडीशन नहीं है। तो जब आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, उनके टर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल क्लियर पढ़ लो, कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। ऑल इंडिया लेवल पे लास्ट ईयर तक था कि आप हर स्टेज में फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो अपग्रेडेड कैंडिडेट जिसे सीट अलॉट नहीं हुई है और जो फ्रेश कैंडिडेट है उसने राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन उसका हो रखा है पहले से ही, जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट है वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहा है एंड फिर से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर राउंड 1 में कर दिया, राउंड 2 में नहीं, क्या आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो राउंड 1 की सीट आपको मिलेगी। तो फ्रेश चॉइस फिलिंग करके उसे हमें लॉक करना है। फिर से राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, सीट इज अलॉटेड टू यू, कॉलेज मिल गया, बहुत खुश हैं, ठीक है। फिर से ऑनलाइन अपलोड करेंगे सर्टिफिकेट, फिजिकली प्रेजेंट होंगे, कॉलेज जाकर के ज्वाइन करेंगे। अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है कॉलेज से तो हम फिर से अपग्रेडेशन का ऑप्शन फिल करेंगे कॉलेज में और उन भाई साहब से कहेंगे कि हमें राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है। तो राउंड 3 में राउंड 2 से अपग्रेड होकर के, जिसे राउंड 2 में सीट अलॉट नहीं हुई है और कोई फ्रेश कैंडिडेट भी रजिस्टर कर सकता है। मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आया तो इसे 2 से 3 बार देखना। फिर राउंड 3 में इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने का मतलब है रजिस्ट्रेशन इनका हो चुका है पहले, और अगर नहीं हुआ तो फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेगा। चॉइस फिलिंग, लॉकिंग, फिर से सीट अलॉट होगी। 2 कंडीशन है, या तो आपको सीट मिलेगी या आपको सीट नहीं मिलेगी। जिसे सीट नहीं मिलेगी वो डायरेक्टली स्ट्रे वैकेंसी राउंड में चला जाएगा। जिसे सीट मिलेगी थर्ड राउंड में याद रखना है, पहला पॉइंट तो कॉमन है कि सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने हैं ऑनलाइन, कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना है, कॉलेज की फीस जमा करनी है और बताना है कि भाई साहब हम कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं राउंड 3 में। अब ध्यान दीजिएगा, once joined cannot upgrade or resign from the seat। राउंड 1 में आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, आपकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट नहीं होगी। राउंड 2 में आप एग्जिट ले सकते हो, रिजाइन कर सकते हो, लेकिन आपकी फीस फॉरफिट हो जाएगी। राउंड 3 में अगर आप ज्वाइन कर चुके हो तो आप किसी भी कंडीशन में अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ना रिजाइन कर सकते हो सीट से, ये कंडीशन है। तो राउंड 3 में आपको सीट मिलने के बाद ना अपग्रेडेशन का ऑप्शन है ना आप रिजाइन कर सकते हो। और अगर आपने ज्वाइंट नहीं किया, आपके तो सर ठीक है ज्वाइंट करने के बाद आप कह रहे हो कि ऑप्शन नहीं है मेरे पास कि हम रिजाइन नहीं कर सकते, और अगर हम ज्वाइंट ही ना करें तो ज्वाइंट नहीं करोगे तो भी आप फर्दर काउंसलिंग के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे, फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और राउंड 3 का जब रिजल्ट जो है, राउंड 3 का रिजल्ट वो स्टेट और सभी लोगों के साथ, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एम्स हैं, सभी के साथ राउंड 3 का रिजल्ट शेयर किया जाता है कि भाई साहब कहीं आपके स्टेट में उन्होंने कोई कॉलेज तो ज्वाइन नहीं कर लिया, कहीं कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो ज्वाइन नहीं कर ली, कहीं कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी तो ज्वाइन नहीं कर ली। ये चीज़ें शेयर करी जाती है। आफ्टर राउंड 3 डेटा इज शेयर्ड विद स्टेट्स, और अगर उसने कहीं स्टेट में या सेंटर में कहीं और ज्वाइन कर रखा है तो फर्दर काउंसलिंग के लिए यानी स्ट्रे वैकेंसी के लिए वो वैलिड इफ ज्वाइंड नॉट अलाउड इन स्ट्रे वैकेंसी।
तो स्ट्रे वैकेंसी के लिए सिर्फ वही वैलिड होगा जिसे सीट अलॉट नहीं हुई है या कोई फ्रेश कैंडिडेट है। और राउंड 3 में अगर सीट अलॉट हो गई और अगर आप छोड़ोगे तो भी आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये बात बिल्कुल क्लियर याद रखनी है कि इफ ज्वाइंट कैन नॉट अपग्रेड और रिजाइन, और अगर नहीं भी ज्वाइन करते हो तो भी आप फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। स्ट्रे वैकेंसी में इतना तो हमें क्लियर हो गया कि या तो हमें अलॉट नहीं हुआ या फ्रेश कैंडिडेट फिर से रजिस्टर करे। और जो राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 में जैसे अलॉट नहीं हुआ, डायरेक्टली स्ट्रे वैकेंसी में आएगा। यहाँ पे जो सीट अलॉट हुई है चुपचाप जा करके उसे ज्वाइन कर लो। अगर नहीं ज्वाइन किया तो नीट के लिए 1 साल के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा। अब 1 साल के बाद अगला जो नीट का एग्जाम होगा वो आप नहीं दे पाओगे। तो बच्चों, मैंने इसमें शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करी है कि 4 राउंड में ऑल इंडिया की काउंसलिंग होती है। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट राउंड है जिसमें कोई फीस आपकी फॉरफिट नहीं होगी। आगे आपकी फीस फॉरफिट हो जाएगी अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। अगर ज्वाइन कर लिया है तो सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी। राउंड 3 में आपको कॉलेज ज्वाइन करना ही है क्योंकि आगे के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। राउंड 3 का डेटा सभी के साथ शेयर किया जाता है। और स्ट्रे वैकेंसी में अगर सीट मिल गई है तो ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज अगले साल आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाओगे। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें। तो इसका मैं PDF भी टेलीग्राम चैनल पे इसका पूरा शेयर कर दूंगा। तो चीज़ें किस तरह से हैं इसे आप प्रॉपर एक बार देखिएगा।